स्वागत है आपका। आज आपसे बात एक वेबिनार की जो कि हो रहा है 30 तारीख को। बिना किसी लाग लपेट के सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड खुदा अल्लाह हाफिज़। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के द्वारा आयोजित हो रही है यह राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। याद रखिए, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के द्वारा आयोजित हो रही है एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय है गांधी। वही गांधी जिसे कुछ लोग बापू कहते हैं, कुछ कहते हैं महात्मा, कुछ कहते हैं ईश्वर के प्रतीक के रूप में साक्षात परब्रह्म की प्रस्तुति, उसी गांधी के जीवन को लेकर गांधी कल, आज और कल इस विषय पर आयोजित होने वाली इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का है स्वागत और आप सभी हैं इसमें आमंत्रित। आप इसमें कर सकते हैं प्रतिभागिता करने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, करिए रजिस्ट्रेशन। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन होने में होती है समस्या, तो आपको एक और लिंक दिया गया है फेसबुक पेज का, अर्थात महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है। वहां पर भी आप जाकर लाइव इस वेबिनार को सुन पाएंगे और साथ ही साथ संस्थान के यूट्यूब पेज पर भी इसको सुन पाएंगे और साथ ही साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर भी इस रजिस्ट्रेशन को लिंक को दिया गया है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। विषय और वक्ता को आप सुन लीजिए यदि आपको सुनना है, अन्यथा अपना समय कहीं और दीजिए। विषय है गांधी कल, आज और कल। इस विषय पर आप 3 वक्ताओं को सुनेंगे और एक चौथे वक्ता जो अक्सर आपको सुनने समझने को मिलते हैं अपने विविध दृष्टिकोणों के साथ, विविध आयामों को लेकर, प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, माननीय वर्तमान वाइस चांसलर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के। आप उनको भी सुनिएगा। अन्य वक्ता हैं या कहें कि मुख्य अतिथि के रूप में या मुख्य वक्ता के रूप में आप सुनेंगे पूर्व विभागाध्यक्ष गांधी अध्ययन विद्यापीठ काशी से, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी को। जी हाँ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या है गांधी, इस विषय पर रखते हैं अपनी पारखी पैनी और एक तार्किक दृष्टिकोण प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी। और जब हम बात करते हैं गांधी को जानने समझने के लिए, तो गांधी को जानने समझने के लिए आपको गांधी के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न डायमेंशनों को समझना बेहद आवश्यक है। केवल गांधी जी का राजनीतिक पक्ष यदि आप पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए आप गांधी को नहीं समझ पाएंगे। और अगर यदि आप गांधी के केवल राजनीतिक पक्ष को समझकर गांधी को जानना समझना चाहते हैं, तो आप 1917 से 1930 के गांधी को ही समझ पाएंगे, याद रखिए। लेकिन 1930 से लेकर 1948 का गांधी क्या था, उसको जानने समझने के लिए आपको गांधी के विभिन्न डायमेंशनों में से उनके कई पक्षों को जानना पड़ेगा, जिसमें से गांधी का एक पक्ष गांधी का आर्थिक और गांधी का दार्शनिक पक्ष है। और गांधी के उस दार्शनिक और आर्थिक पक्ष को और साथ साथ आर्थिक के साथ साथ गांधी के आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए आपको अगले वक्त आप डॉक्टर मनोज कुमार राय जी को सुनना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर मनोज कुमार राय वर्तमान विभागाध्यक्ष हैं गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के वर्तमान विभागाध्यक्ष हैं। और जैसा कि मैंने कहा, गांधी के आर्थिक चिंतन को, गांधी के आध्यात्मिक और गांधी के दार्शनिक चिंतन के विभिन्न डायमेंशनों को समझने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी में धर्म का विशेष स्थान था और खाली हिंदू धर्म का ही नहीं, गांधी जी कई धर्मों का सम्मान करते थे और कई धर्मों का सम्मान करने का चित्रण गांधी की प्रार्थना सभाओं में आपको देखने को, सुनने को, समझने को आज भी मिल सकता है। क्योंकि यदि जो लोग गांधी की प्रार्थना सभाओं में, गांधी के आश्रमों में आज भी जाते हैं, उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, तब आपको गांधी का वहाँ विभिन्न धर्मों से क्या लगाव था वह उनकी प्रार्थना सभाओं में देखने को मिलेगा। और गांधी के आर्थिक चिंतन को समझे बिना गांधी की आप उस आर्थिक दृष्टि को नहीं समझ सकते हैं जो गांधी को प्रेरित करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में चरखे का प्रयोग कैसे किया जाए, महिलाओं का प्रयोग कैसे किया जाए, खासकर ग्रामीण महिलाओं का प्रयोग कैसे होना चाहिए या उनको कितना स्थान दिया जाना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम में, इस पक्ष को भी गांधी के आर्थिक और आध्यात्मिक चिंतन को समझे बिना आप नहीं समझ सकते हैं। और इसी पक्ष की विशेष दृष्टि रखने वाले वक्ता हैं डॉक्टर मनोज कुमार राय, विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय से। इसी कड़ी के अगले वक्ता हैं गांधी अध्याय गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। जी हाँ, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से हैं। विशिष्ट अतिथि है प्रोफेसर प्रेम आनंद मिश्रा जी। उस भूमि से संबंध रखते हैं अंतिम दो वक्ता, एक सेवाग्राम से और दूसरे अहमदाबाद से, जहां गांधी के दो आश्रम थे। सेवाग्राम आश्रम 1936 से लेकर 1942 का गांधी आपको मिलेगा देखने को लेकर, लेकिन 36 से पहले का गांधी कहीं मिलता है तो आपको अहमदाबाद गुजरात में मिलता है। वहां से आने वाले वक्ता हैं प्रोफेसर प्रेम आनंद मिश्र जी। जैसा कि मैंने कहा, गांधी को समझने के लिए, क्योंकि विषय है गांधी कल, आज और कल, और इस गांधी को समझने के लिए आपके गांधी को कल को समझना पड़ेगा, और गांधी के आने वाले कल के लिए गांधी को आपको आज समझना पड़ेगा। यानी कि गांधी के पिछले कल को और गांधी के आज को समझने के लिए आपको सुनना होगा इस कड़ी में प्रोफेसर आनंद कुमार मिश्र जी को। सुनिए प्रोफेसर प्रेम आनंद मिश्र जी को। क्षमा कीजिए, नाम में गलती हो गई हो, लेकिन वक्ता पर जाइए आप और वक्ता के दृष्टिकोणों को समझिए, और वक्ता के दृष्टिकोणों के आलोक में आप उस महात्मा को समझने का प्रयास जरूर करें जो गांधी के आर्थिक चिंतन से ज़्यादा, या कहें कि आर्थिक चिंतन के साथ साथ गांधी के उस वैश्विक दृष्टिकोण को सामने लेकर आते हैं कि वैश्विक पटल पर गांधी क्या स्थान रखते हैं। और वैश्विक राजनीति में याद रखिए कि वैश्विक राजनीति में या वैश्विक संदर्भों में यदि किसी व्यक्ति को स्थान दिया गया है, और यदि किसी व्यक्ति को स्थान ही नहीं बल्कि सम्मान भी दिया गया है, तो उस व्यक्ति के कल को जानना बेहद आवश्यक है। और व्यक्ति के कल को जानने के लिए व्यक्ति के कल से ज़्यादा व्यक्ति के उस पास्ट को भी जानना आवश्यक है, जो एक मोहन को गांधी, गांधी को महात्मा, महात्मा को बापू और बापू को राष्ट्रपिता में तब्दील कर देता है। तो क्या है वह पक्ष, क्या है वह दृष्टिकोण, तो आप सुनिए प्रोफेसर प्रेम आनंद मिश्र जी को। और इन्हीं सभी वक्ताओं के अतिरिक्त यदि और समय मिलता है आपको सुनने समझने का, तो सुनिए प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी को, वर्तमान वाइस चांसलर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के। गांधी के स्वभाव और गांधी के भाव, गांधी के स्वभाव और गांधी के भाव को समझे बिना आप गांधी के उस बाल मनोविज्ञान, बाल चिकित्सक, बाल क्रीड़ाओं को नहीं समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो गांधी ने हंसते हंसते कहा जाता है कि साबरमती के संत उन्हें कर दिया काम। क्या था उसमें वह साबरमती के संत में, कि नमक जैसी छोटी सी समझी जाने वाली अधिकांश लोगों के द्वारा चीज़ को गांधी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार के रूप में, एक ऐसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जो आज तक भी झुठलाया नहीं जाता है। उस 241 मील की नमक कानून तोड़ने वाली यात्रा में, जिसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है, गांधी की वह सहजता, गांधी की वह शालीनता और गांधी जी की वह सौम्यता, करुणा, मैत्री और बंधुत्व की भावना क्या थी, उसको जानने समझने के लिए आप सुनिए प्रोफेसर संजीव कुमार वर्मा जी को। सभी वक्ताओं को सुने, वक्ताओं के वक्तव्य को सुने, और सुनने के बाद सवाल जवाब ज़रूर करें। केवल वीडियो में वेबिनार की सूचना देना भर ही मेरा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वक्ता किस विषय पर संभावित बोल सकते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या हो सकता है, और किस वक्ता के किस दृष्टिकोण से आपको विषय को समझने में सहजता होगी या उलझने होंगी, उसको भी समझाने का अपनी दृष्टिकोण से मैं प्रयास करता हूँ। इस बात को सुनिए, समझिए, और गांधी कल, आज और कल, क्योंकि यदि आपको आज को समझना है तो आपको कल को समझना होगा, और यदि आप कल को समझेंगे तभी आप आने वाले कल में अपने भविष्य को अपने अनुसार व्यवस्थित कर पाएंगे, उसको रूप दे पाएंगे, स्वरूप दे पाएंगे। और जब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी दृष्टिकोण को हम स्वयं अपने आधारों पर स्वरूप देते हैं, अर्थात उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, तब हम कह सकते हैं उस चीज़ में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो सुने इस वेबिनार को, आप सभी अपने मित्रों को कहें और अपने साथियों को कहें जो इस विषय पर रखते हैं रुचि। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक, कोई समस्या होने पर कर सकते हैं संपर्क। और 30 अगस्त जो कि है आज ही 3 बजे सुनिएगा आप इस वेबिनार को
कोई सवाल, कोई टीका टिप्पणी, कोई उलझन, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। यदि आपको लगता है वीडियो को लाइक और शेयर करना तो वो भी करिएगा, और अन्यथा मिलते हैं कुछ और देर में आपसे एक और वीडियो में किसी और वेबिनार में, जो कि हो रहा है वह भी गांधी को लेकर। लेकिन गांधी के उस वैश्विक फलक को छूने का प्रयास उसमें किया गया है। और याद रखिए, जब मैं गांधी के वैश्विक फलक की बात करता हूँ तो गांधी भारत से बाहर निकलते हैं, और गांधी भारत से जब बाहर निकलते हैं तो गांधी वापस आते हैं अपने मुल्क में, अपने देश में, अपनी माटी में, तो महात्मा के रूप में आते हैं। तो समझिए गांधी के उन विभिन्न डायमेंशनों को अगले वीडियो में, जो आपको मैं दूंगा एक और वेबिनार की सूचना। तब तक करें वेट, अपना अपनों का ध्यान रखें और सवाल उलझन होने पर करें सवाल। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।